Hi, it's Anup sir from झारखंड रांची मांडल। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज जो अभी मैट्रिक बोर्ड सीबीएसई या फिर इंटर +2 सीबीएसई और अदर बोर्ड के लिए कुछ सलाह देने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और उसी अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि भाई सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू। मेक अ रूटीन। एक रूटीन को बनाइए सबसे पहले कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, जिसके लिए मैंने मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि कैसे करके मैंने बताया है कि 1 to 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। ये मैंने बताया है अपने मेमोरी पावर पार्ट 19 में ही बताया, प्लस अदर विषय में बताया कि करना क्या है। व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको कभी भी स्ट्रेस, चिंता, टेंशन को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में आप टेंशन लेके जाइएगा तो क्या फायदा है। बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाइए, स्माइलिंग फेसेस, हंसते हुए चेहरे, राइट, हंसते हुए चेहरे, बिंदास। किताबों में ज्यादा उलझ मत रहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो एक बनाइए रूटीन। ऐसा नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते रह गए, नहीं। बीच में उठिए, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा रनिंग मूवमेंट वगैरह कीजिए बीच बीच में, ताकि आपका रक्त का संचार बढ़िया रहे। क्योंकि यदि आपके रक्त का संचार बढ़िया नहीं रहेगा तो आप में स्ट्रेस बढ़ेगा। नंबर 2, अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट, बीच बीच में पानी पीते रहें, जिससे कि आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा। नंबर 3, कभी कभी बीच में गहरी सांस ले। इससे ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होते रहेगी और एकदम बिंदास होकर पढ़ेगी, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम रटते रहिएगा तो आप चीजों को भूल जाइएगा, भूल सकते हैं। लिख कर पढ़ें। पढ़ने की तकनीक का सारा विवरण मैंने दिया है। अभी आप जब जाइएगा, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कि कैसे करके पढ़े फिजिक्स को, कैसे केमिस्ट्री को, कैसे साइंस को, कैसे मैथ को, मैंने बता दिया है। या फिर वीडियोज अभी नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। अभी आपके पास, आप समझते होंगे समय बहुत कम है, लेकिन मैं कहता हूं कि समय बहुत ज्यादा है। अभी भी यदि आप मेरी तकनीक को फॉलो करें तो समय बहुत ज्यादा है। पढ़ने का तरीका, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अब क्या है कि आप मन को बोझिल करके पढ़िएगा तो ये पक्का है कि आप सफल नहीं हो पाइएगा। सफल होइएगा लेकिन आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। और अच्छे नंबर कैसे लाने हैं ये मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अभी एग्जाम तक मेरे वीडियोस आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि करना क्या है। व्हाट यू हैव टू डू दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स विदाउट टू मच एफर्ट। मैं यहाँ पर 10 टाइम रिवीजन टेक्निक के बारे में बताया हूं। अगर आप कहीं पर क्वेश्चन का सही आंसर नहीं जान रहे उसके बारे में बताया हूं, मैं फिर से बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब रही बात कि हम मतलब किताबों में उलझे हैं और पूरी तरह टेंशन ले चुके हैं। अब आप बोलिए कि अनूप सर इतना डीपली हमको बता कैसे रहे हैं? यार अनुभव, यार 25 साल का अनुभव है। 25 साल में, वही मैं कहा ना, 22-25 साल में मैंने 25-26 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ा के कहां पहुंचा दिया। लेकिन हाँ, सही तकनीक के अभाव से हम एग्जाम में तनावग्रस्त होकर ठीक से काम नहीं कर पाते। इन कुछ
छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने माइंड में रखिएगा ना, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। एक प्लान फिक्स कीजिए, प्लान, योजना, जिसमें कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को गहराई से देखिएगा। मेरा मेमोरी पार्ट नंबर 19 कि कैसे करके 10 टाइम रिवीजन टेक्निक करते हैं, का यूज करते हैं। उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले आप जो है किसी भी किताब को पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर से उसको पूरी तरह हाईलाइट करके मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करते जाइए। और सेकेंड टाइम में क्या करना है, आप उसको हल्का हल्का लिख कर पढ़िए। फिर मैंने बताया है, आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा कि कैसे करके आप उस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं और लंबे समय तक वो आपको याद रहेगा। लिख लिख कर पढ़ने के फायदे, मेरा एक टॉपिक है जिसमें कि मैंने बताया था कि लिख कर पढ़ने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। एक बार पढ़ने से अच्छा है, एक बार 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार लिख लिख कर पढ़ें। नंबर 2, या मैं बता रहा हूं कि भाई आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हो, मैंने मैथ्स के बारे में बताया है कि कभी भी एकदम आपके मन में एक सवाल उठता है कि यार मैं जो पढ़ता हूं आता ही नहीं है। इसका भी रीजन मैंने बताया था भाई कि आप एकदम शुरू किए हैं क्या चीज से, इंटरवल से पिक्चर देखना, समझ में आएगा क्या हो रहा है, नहीं। इसलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में उसके एग्जाम्पल्स में उसकी चीजों को, उनके तथ्यों को गहराई से समझिए, रटिए मत। मेडिटेशन एक प्रमुख आवश्यकता है। जिस तरह हम लोग बॉडी को फूड देते हैं, माइंड को शांत रखने के लिए 15-20 मिनट मेडिटेशन करें जरूर, ये छूटना नहीं चाहिए। इट इज द मेन थिंग। एक और मतलब बहुत अहम बात है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम, जब भी आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, मैं बाद में वर्णन करूंगा, तो ज्यादा खाकर मत जाएं, कम खाएं। वाई? क्योंकि जब आप ज्यादा खाते हैं ना, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर ज्यादा होने लगता है इस फूड को डाइजेस्ट करने में, और माइंड की तरफ थोड़ा कम। इसीलिए कम खाइएगा ना उस वक्त, तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। एग्जाम के 1-2 घंटा पहले कुछ ना पढ़ें। आप बोलिएगा कि अनुप सर ऐसा बोल रहे हैं। अरे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मैट्रिक, इंटर, इवन यूं कहें तो ग्रेजुएशन तक भी शायद थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा ही कर रहा था। लेकिन जब मैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जाम दे रहा था, उस वक्त मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया। अनुभव एक बहुत ही बड़ा साथी है, ठीक है। अब रही बात मेरी, तो मैं तो भाई एक एक किताब को 4-4 दिन में पढ़कर टॉपर बना हूं। तो आप यहां पर आपको ये करना है ना कि कभी भी एकदम बिंदास होकर हंसते हंसते पढ़िए। कभी कभी सुनिए यार, थोड़ा म्यूजिक भी सुन लीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, खुश रहिए। खुश रहेंगे ही नहीं ना, तो आपके एग्जाम्स बढ़िया नहीं जाएंगे। अब बोलिए कि नहीं नहीं मेरे को पढ़ना है, ये करना है, पढ़ना नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। अभी जो स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, जो कि 45 नंबर लाने के लिए सोच रहे थे, सिर्फ 1 से 1.5 महीने में उनको लगने लगा है कि मैं टॉपर बन सकता हूं। बस मेरे तरीके से तरीका, खुशी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सफलता भी आपके पीछे पीछे भागेगी, तब आप देखिएगा कि लाइफ में आप कितना आगे बढ़ जाइएगा। और इसीलिए एग्जाम जब आप लिखने जा रहे हो, तो एग्जाम के पहले ये सब गलती नहीं करना है कि अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, अंधाधुंध, कोई पता ही नहीं है ऐसा पढ़ने पढ़ो रटो, नहीं। प्लानिंग, और सबसे बड़ी प्लानिंग है 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। मैं फिर से बता रहा हूं कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता क्या है। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक में सबसे पहले आपको हाइलाइटर से अपने पूरे एनसीईआरटी बुक को हाईलाइट कर लेना है, राइट, कि कहां मुख्य बिंदु है। दूसरी बार में आप कस के ऐसे करके आप देख रहे हैं, और उसको देखने में आपको समय लग रहा है, और लिख के पढ़ रहे हैं आप। तीसरी बार में फिर आप उसको देखिए, हल्का सा किताब पलटी जहां पर नहीं जान रहे हैं, फिर लिखिए। उसके बाद चौथी बार, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 10 टाइम 10 हो जाएगा।
उसके लिए आप एक पतली कॉपी रखें, अपने सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का नाम उसमें लिखें और उसमें जैसे ही आप करते हैं 1 2 3 4 लिखते जाइएगा। अब मेरे कहने का अर्थ क्या है कि एक पतली कॉपी में आपने सही विषयों का नाम लिख लिया। चलिए, ये हो गया प्लान। जब आप देखिएगा तो उसमें एक प्लानिंग का बहुत ही बड़ा महत्व क्या है ना, कि आप जब देख पाओगे कि हाँ, ये प्लान मैंने किया था, और तब लग अरे मैंने तुझे पढ़ लिया। ठीक है। अब क्या है कि किसी भी चीज में प्लान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इन चीजों को आपको जानना होगा और आपको समझना होगा। आप पहली बार जब हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया ना, तो हाइलाइटर क्यों? हाइलाइटर इसलिए क्योंकि हाइलाइट से आपकी आई जब उनको देखती है तो हाइलाइटर से आपके स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जब आप किसी मूवी को देखते हैं तो याद कीजिएगा, मूवी में लोग आप मूवी को आंख गड़ा कर देख रहे हैं, कौन कहां जा रहा है नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह हाइलाइटर का मतलब है कि आप चीजों को हाईलाइट करके देख रहे हैं। जब हाईलाइट करके आपने चीजों को मतलब देखा, उसके अगले बार में थोड़ा समय लगेगा। मान लीजिए कि उसी चैप्टर को आपको रिवाइज करने में लग रहा है 6 घंटा, तीसरी बार में लगेगा 4 घंटा, चौथी बार में मान के चलिए 2 घंटा, पांचवी बार में 1 घंटा, छठवीं बार में हाफ एन आवर, सातवीं बार में 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर फिनिश। सोचिए कि आप में कितना कॉन्फिडेंस होगा उस वक्त कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं एग्जाम लिख सकता हूं। एग्जामिनेशन हॉल में हंसते हंसते घुसिएगा और हंसते हंसते निकलिएगा। और मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसको गहराई से देखिएगा। ये टाइम का वेस्ट नहीं। ये वीडियोज जो आप 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं ना, उस पर भारी है, क्योंकि मैं वहां पर पढ़ाया नहीं हूं, मैं वहां पर सिखाया हूं कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। एकदम खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसते घुसिए, हंसते हंसते एग्जामिनेशन रूम से बाहर आइए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, धक धक कर रहा, नहीं। आराम से घुसिए हंसते हुए और हंसते हुए निकलिए। इट्स लाइफ। और यही एक चीज है, कभी टेंशन ना लें, क्योंकि आप यदि ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बिल्कुल शांत दिमाग से मेरी इन बातों का गहन चिंतन कीजिएगा। मेरे पिछले वीडियोस को कभी समय निकाल कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि हर जंग लड़ाई से नहीं, बहुत सी जंग दिमाग से भी जीती जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।